प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनः ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो आइए बच्चों, आज हम पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे द्रोणाचार्य के। तो कल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से द्रोणाचार्य ने अपने लिए किस प्रकार से उन्होंने एक प्रण किया कि वे जो उनका मित्र था पांचाल राज्य का राजा द्रुपद, उससे वे क्या करेंगे, अपना बदला लेंगे, अपना अपमान का वे प्रतिशोध लेंगे, उसे वो सबक सिखाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसने ये सब कुछ करने के लिए किस प्रकार से शुरुआत की। तो बच्चों, कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद, पांचाल के जो राजा हैं उसे द्रुपद को कैद यानी उसको बंदी बना लाने के लिए कहा। जब उन्होंने क्या करी, राजकुमारों को, हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दी, तो उन्होंने कहा भैया अब मेरी गुरु दक्षिणा यदि तुम देना ही चाहते हो तो जिसने मेरा अपमान किया है, जिसने मेरी मित्रता का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, तुम अब गुरु दक्षिणा के रूप में उस राजा को मेरे सामने बंदी बनाकर ले आओ। तो उनकी आज्ञा के अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वो ठहर ना सके और हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद कर आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में मैं हमारी मित्रता थी। लड़कपन में यानी बाल अवस्था में मेरी और तुम्हारी मित्रता थी। साथ साथ खेलते थे, कूदते थे, उठते थे, बैठते थे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो तुम ऐश्वर्य के मद में आकर, यानी जब तुम्हें पूरी संपत्ति मिल गई तो तुम्हें उसका बड़ा घमंड हो गया और तुम उसी घमंड में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान तुमने किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारे राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर हो गया, लेकिन बदले की भावना से, घृणा से दूर नहीं होती है। ठीक है, बदले की भावना उसके मन में भी फिर आने लगी कि अब मैं इससे बदला लूँगा। तो किसी के अभिमान को ठेस लगाने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा ही क्या होता है, कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई थी। उसने कई कठोर व्रत और तप कर इस कामना से ही किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। ठीक है, अब क्या हुआ, जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अपने अपमान का बदला ले लिया, तब द्रुपद के मन में भी एक अपमानित होने की भावना का क्या हुआ, उदय हुआ, और उसने भी ठाना कि वो क्या करेगा, अब द्रोण का वध कराकर ही चैन लेगा, अपने अपमान का बदला लेगा। तो उसने कई व्रत और तप किए इसी कामना से, इसी इच्छा से कि उसे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो क्या कर सके, द्रोण का वध कर सके, द्रोण को मार सके। साथ ही एक ऐसी कन्या भी हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके, यानी कि जिसका विवाह अर्जुन से हो सके, क्योंकि अर्जुन ने ही क्या किया था, राजा द्रुपद को हराकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाकर वे लाए थे उसके सामने। तो आखिर उनकी कामना पूरी हुई। उसके
धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य और उनके जो शिष्य थे, जिनको उन्होंने शिक्षा दी, राजकुमार हस्तिनापुर के सभी राजकुमारों को, कौरवों को भी और पांडवों को भी उन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है, और परशुराम जी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वे कौन थे। ठीक है, और हमने धृष्टद्युम्न के बारे में जाना, द्रौपदी के बारे में जाना। ये अब नए नए पात्र हमें पता चल रहे हैं कि महाभारत में नए नए पात्र कौन कौन हमारे जुड़ते चले जा रहे हैं, जिस जिस तरीके से हम आगे आगे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, अब अगले अध्याय में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है और किस प्रकार की महाभारत की जो कथा है वो आगे बढ़ती है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।